नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जहां हम जानेंगे डीओपीटी के द्वारा हाल ही में जो ऑफिशियल गाइडलाइन इशू हुआ है रिगार्डिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, उसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि उससे पहले जो गाइडलाइन आया था कि हर ऑफिस अपना प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो आरटीआई एक्ट के तहत सेक्शन 4(1) में आता है, उसको थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। और ये जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, ज्यादातर जितने भी सारे ऑफिसेस हैं उनको मालूम है, मैनुअल 1 से मैनुअल 17 तक। लेकिन जो 8 पॉइंट नया जो आ गया है, उसको सही से बनाने का तरीका अभी तक भी किसी को मालूम नहीं। इसलिए आज हम यह वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन में यह जो दिखाई दे रहा, यह डीओपीटी के द्वारा इशू किया गया गाइडलाइन, जिसमें 7 तरीके से कहा गया है कि भाई आप लोग जितना भी प्रोक्योरमेंट और टेंडर कर रहे हो, वह सारा चीज को आप पब्लिश करो, चाहे वह कोई भी सर्विस हो या गुड्स हो। उसके साथ अभी यह भी बताना पड़ेगा कि कहां से आप खरीद रहे हो, कौन आपको दे रहा है, इसका लागत कितना है, इसका एक्सपायरी डेट कब है। यह सारा चीज आपको अभी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के अंदर पब्लिश करना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत यह आता है, कैसे इसका सारा चीज हम बनाएंगे और इसका मेथड क्या होगा। तो इक्र मत करो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए ही है। उसको आप लोग कैसे बनाओगे वह आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, अभी जो स्क्रीन में आपको अभी दिखाई दे रहा है, उसमें लगभग 7 कॉलम है। और पहले जो कॉलम है उसके अंदर है प्रोक्योरमेंट का नाम है। अगर हम कोई चीज को प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसका कोई नाम होगा ना। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात कर ले, या इंजीनियरिंग की कोई ऑफिस की बात कर ले, या कंप्यूटर का परचेज हुआ, या फिर आपका सिस्टम का परचेज हुआ, तो जो भी चीज आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, चाहे वह आपका गुड्स हो या सर्विस हो या मैन पावर हो या अलमारी हो, चाहे जो भी हो, आप सबको इस प्रोक्योरमेंट के फर्स्ट कॉलम में नाम देकर डालना है। उदाहरण स्वरूप एमसी कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट का, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग वर्क, या रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। यह रखने के बाद सेकंड कॉलम जो आपका आता है वह रहता है मोड ऑफ सिलेक्शन ओ। यह जो है वह कंपलसरी है। यहां पे आपको लिखना है कि आप किस मोड में यह प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि जेम पोर्टल, सीपीपीपी या नॉमिनेशन करके किए हो तो यहां पर डालिएगा। इसका कारण है आप जो प्रोक्योरमेंट या टेंडर किए हैं वो किस माध्यम से हुआ है। और उसके बाद आता है आपको वर्क ऑर्डर का नंबर। जो वर्क ऑर्डर का डॉक्यूमेंट किए हो फाइनल होने के बाद एक वर्क ऑर्डर तो इशू हुआ होगा ना, तो वह जो वर्क ऑर्डर इशू कर रहे हैं उसका नंबर वहां पर डालना है। वर्क ऑर्डर नंबर जितना भी है, उसके बाद आपको आ जाना है वर्क ऑर्डर डेट कॉलम पे। इसमें वह वर्क ऑर्डर जिस दिन इशू हुआ है उसका डेट वहां पर डालना है। फिर आप आ जाएंगे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलोंग विद डेट ऑफ एक्सपायरी कॉलम में। यहां पे आपको डालना है यह जो प्रोक्योरमेंट या टेंडर है इसका पीरियड कितने दिन का है और डेट ऑफ एक्सपायरी कब होने वाला है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि अगर यह प्रोक्योरमेंट 3 साल का है या 2 साल का है या 5 साल का है, कितने साल का है और यह कब एक्सपायरी होने वाला है, मतलब कब खत्म होने वाला है, यह पूरा चीज डालना है। फिर आपका आता है फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन ईयरली, मतलब आपको हर साल कितनी लागत लगती है। इसका मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी लगता है वहां पर लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 साल के लिए अगर 30 लाख का लागत है तो वहां पर मतलब फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस में आपको लिखना है 10 लाख ईयरली। जो आपका जितना भी प्रोक्योरमेंट है उसका जो अमाउंट है उसको डिवाइड करके देना है। फिर आपका आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर का नाम। यह प्रोक्योरमेंट जो लिया है, जो ठेकेदार है या जो कंपनी है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसका नाम वहां पर डालना है। कौन है वह, कंपनी का नाम या सर्विस प्रोवाइड का नाम। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर आपको बताया गया सारा चीज ही कि डेट क्या था, यह कब खत्म होने वाला है, इसका सालाना लागत कितना है और सर्विस प्रोवाइडर कौन है,
यह पूरा सारा चीज आपके यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसके बगल में अगर आप चाहो तो और एक कॉलम डालकर अटैचमेंट भी दे सकते हो ताकि जनता को जानने के लिए मिलेगा। और इस बारे में धीरे धीरे आरटीआई एप्लीकेशंस भी आना कम हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई प्रोक्योरमेंट या टेंडर आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 के अंदर आता है तो आप उसको नहीं पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि सेक्शन 8 के तहत आप किया नहीं दे सकते हो तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह हो गया आपका प्रोक्योरमेंट के बारे में सब कुछ। आपको किया डालना है, कैसे डालना है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में हमें लिखिए। लिखने के बाद हम आपके द्वारा उठाए गए डाउट के ऊपर वीडियो लाएंगे और कोशिश करेंगे हर हद तक आपकी डाउट को क्लियर करने की। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।